हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए लेकर आते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग सभी चैप्टर्स को यानी सभी किताब के, जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे हिंदी हो गया, आज हम लोग हिंदी देखेंगे। कल हम लोगों ने मैथ देखा था, इससे पहले संस्कृत हम लोग देखे थे। मतलब रेगुलर बेसिस पर हर किताब को हम लोग निचोड़ेंगे और पूरे 1 साल तक कि हम लोग का बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो इसी सिलसिले में दोस्त आ गए हैं हम लोग हिंदी की तरफ। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिसके लेखक गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी का आप लोग फिगर देख सकते हैं इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव देख के। यानी कि आज का यह वीडियो आपको 2 से 3 नंबर देकर जाने वाला है। अतः वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखेंगे ताकि आपका परीक्षा में 2 से 3 नंबर सिक्योर हो जाए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दें दोस्त, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहीं से हूबहू प्रश्न आपको बोर्ड में दिखने वाले हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अपना पहला प्रश्न। जैसा कि आप लोग दोस्त देख रहे होंगे, पहला प्रश्न है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। यानी कह रहा है कि दंड कमंडल धार करके सूत धोती पहन करके भ्रमण करे बहुत सारे लोग जाते हैं, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है। तो दोस्त, दंड कमंडल ये सब जो पंक्ति है यह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। देखिए दोस्त, ये पाठ का नाम ही है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना जगत में जन्म जो है व्यर्थ है। पाठ में ही छिपा है। यदि आप लोग राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जगत में जन्म जो है व्यर्थ है। आप भले दंड कमंडल, आप लोग साधु को देख रहे होंगे जो लोग शिखा बढ़ाकर घूम रहे होंगे, शिखा यहाँ पर दिया है, शिखा बढ़ाए होंगे, जो दंड कमंडल लिए होंगे, जो कमंडल धर करके, ऐसे जो कमंडल होता है वह धारण करके जो इधर उधर घूमते हैं, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। हम यदि राम का नाम लेते हैं तो हर कुछ संभव है। तो पाठ यही है कि यह जो शीर्षक पंक्ति जो है यह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक ने किस पद में राम नाम कीर्तन के बल दिया है। यानी कि कौन सा पद है जिसमें भगवान राम के बारे में गुरु नानक जी ने बताया है। किसमें, किस पंक्ति में कहा है, किस पद में कहा है कि राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। तो दोस्त, ऐसा प्रथम पंक्ति में कहे हैं। प्रथम पंक्ति में उन्होंने कहा है कि जगत में जन्म व्यर्थ है यदि हम लोग राम का नाम नहीं ले रहे हों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था। यानी गुरु नानक जो है दोस्त, गुरु नानक वो सब उनकी बहुत सारी रचना थी, और गुरु नानक की रचना का संग्रह जो है वो भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो अर्जुन देव ने किया था। किसने दोस्त किया था, तो अर्जुन देव, अर्जुन देव ने किया था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1604 में। यानी अर्जुन देव ने किया था कहिए 1604 में। और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो दिया है गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि अर्जुन देव ने जिस पुस्तक का संग्रह किया उसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, और कब किया था, तो 1604 में। और क्वेश्चन पूछ देगा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो अर्जुन देव। क्या मानेंगे, अर्जुन देव। और अर्जुन देव ने जिस पुस्तक को मैंने संग्रहित किया उस पुस्तक का नाम क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब। कब किया था, 1604 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तलबंडी वर्तमान में कहाँ है। तो दोस्त, तलबंडी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। तलबंडी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है।
कोई पूछ देगा तलवंडी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। देखिए तलवंडी जो है यहीं पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। यानी गुरु नानक जी जो है उनका जन्म तलवंडी में ही हुआ था। और वर्तमान में तलवंडी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। तलवंडी कहाँ है, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया है। यानी वर्णाश्रम यानी कि वर्ण आश्रम और कर्मकांड जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका विरोध किसने किया है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। यानी गुरु नानक जी वर्ण व्यवस्था मतलब हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग के यहाँ अलग अलग जाति व्यवस्था है उसको वर्णाश्रम कहा जाता है। और कर्मकांड जो पूजा पाठ होता है उसी को हम लोग कर्मकांड कहते हैं। यानी कि वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया है, तो हो जाएगा राइट आंसर गुरु नानक ने किया है। किसने किया है, तो गुरु नानक ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी। यानी गुरु नानक जी जो थे उन्होंने किस भाषा में कविता लिखी थी। तो दोस्त याद रखिएगा गुरु नानक जी पंजाबी में भी लिखते थे और हिंदी में भी वह लिखते थे। यानी कि गुरु नानक जी दो भाषाओं में कविताएं लिखते थे, पहला पंजाबी में और दूसरा हिंदी में। यानी गुरु नानक जी ने अपनी भाषाएं किस भाषा में लिखी है, तो पंजाबी और हिंदी दोनों। यानी इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी और हिंदी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सिख धर्म के 5वें गुरु थे। यानी क्वेश्चन समझिएगा कि पूछ रहा है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो दोस्त सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया है। देखिए वही राम नाम के कीर्तन, राम का नाम लेना है। किसका नाम लेना है, तो ओनली राम का नाम लेना है। तो राम नाम के कीर्तन पर बल किसने दिया है, तो गुरु नानक जी ने। किसने दिया है, गुरु नानक ने। उन्होंने ही कहा है कि यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जगत में जन्म जो है व्यर्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सब क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया ढंग से फोड़ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया। यानी नारियों को उचित स्थान दिया जाए, समाज में नारी भी बराबर का हकदार है, यह किसने कहा है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने। यानी नारियों के लिए कौन आवाज बुलंद किया था, तो गुरु नानक जी ने बुलंद किया था कि नारियों को भी समाज में उचित स्थान दिया जाए। नारियां भी पुरुष से कम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए पूछ रहे हो कितना बढ़िया प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए कर्मकांड के बिना, तो दोस्त कर्मकांड जरूरी नहीं है। यानी कर्मकांड नहीं भी करेंगे ना तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मूर्ति पूजा भी जरूरी नहीं है। चारों धाम की यात्रा करना जरूरी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग के पास पैसा ही नहीं है कि वो लोग चारों धाम जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु ज्ञान के बिना। यदि आपके पास गुरु ज्ञान नहीं है, आप यदि राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। यदि मुक्ति चाहिए तो हमें गुरु ज्ञान चाहिए। यानी गुरु ज्ञान जो है मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। पूछेगा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मारेंगे गुरु ज्ञान के बिना। यानी गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, गुरु ज्ञान। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा और आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किसके बिना, तो अभी बोले राम नाम के बिना। किसके बिना, राम नाम के बिना। यानी राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
जापूजी, आसादीवार और सोहिला किसकी रचना है? कौन कौन है? जापूजी, आसादीवार और सोहिला किनकी रचना है? तो दोस्त याद रखेंगे जपूजी, यहाँ जपुनी नहीं है, यहाँ गलती हो गया है, इसे यहाँ होना चाहिए जपूजी। क्या दोस्त? जपूजी। और फिर है आसादीवार और सोहिला, ये तीनों जो रचना है गुरु नानक जी की रचना है। किनकी रचना है? गुरु नानक जी की। कौन कौन? जपूजी, आसादीवार, सोहिला किनकी रचना है? गुरु नानक जी का। पूछेगा एक बार, देखिए हमारे साथ बोलते भी चलेंगे। जपूजी किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। आसादीवार किनकी रचना है? गुरु नानक की। सोहिला किनकी रचना है? हाँ, गुरु नानक की। बिल्कुल ऐसे ही बोल बोल के पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिए? यानी वह कौन सा शब्द था जो इसको कहते हुए गुरु नानक जी ने प्राण त्याग दिए थे? तो दोस्त आप लोग पंजाबी में सुने होंगे कि लोग जो है ना बार बार यूज करते हैं वाह गुरु। क्या यूज करते हैं? वाह गुरु। तो ये दोस्त वाह गुरु जो है बहुत ही अच्छा शब्द माना जाता है पंजाबियों के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु नानक जी यही शब्द कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। यानी कि गुरु नानक जी अपने अंतिम समय में क्या किए थे? वाह गुरु कहा थे। क्या कह रहे थे? वाह गुरु। और वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। उसी समय से जो भी उनके प्रवर्तक होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, इस धर्म को पवित्र इस शब्द को पवित्र शब्द मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? दोस्त अभी अभी पीछे बता कर आए हैं गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। तो 14 नंबर का आंसर हम नहीं बताएंगे दोस्त, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है। 14 नंबर यदि ए सही है तो ए लिखेंगे, बी सही है तो बी लिखेंगे, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? तो दोस्त गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम था, अभी अभी ऊपर ये भी बताए हैं, इसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। क्या था? तो गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि इनका रचना का नाम ही था गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो दोस्त इसमें देखिए राम नाम की तो आलोचना की नहीं गई है, उसका शिकायत नहीं किया गया है। गुरु ज्ञान की, गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, इन्होंने यह कहा था। लेकिन उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया था। बाह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावा दिखावा। जैसे आप लोग देखे होंगे साधु लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? जटा बढ़ा के घूमते हैं, जटा बढ़ा के घूमते हैं। तो वो जो है बाहरी दिखावा है। डण कमंडल लेकर घूमते हैं, कमंडल एगो ले लेंगे और घूमेंगे। तो दोस्त ये सब बाहरी दिखावा है और इसी का गुरु नानक जी ने विरोध किया है। यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में किसकी आलोचना की है? तो बाह्य आडंबर की। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। रहिरास किनकी कृति है? तो दोस्त अभी बताकर कुछ और रचना है। पहला जपू जी किनकी रचना? गुरु नानक की। आशा दीवार किनकी रचना? तो गुरु नानक की। फिर एक बताए थे सोहिला किनकी रचना? तो वो भी था गुरु नानक की। एक और रचना थी रहिरास, रहिरास किनकी कृति है? तो गुरु नानक की। कोई पूछेगा रहिरास किनकी कृति है? रहिरास किनकी कृति है? तो गुरु नानक की। क्या मारेंगे? तो गुरु नानक की। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? यानी गुरु नानक जी जो थे किस भक्ति धारा के कवि थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण। यानी गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। वो कभी भी सगुण का सपोर्ट नहीं किए, वो बाहरी आडंबर यानी बाहरी दिखावा का एकदम विरोध करते थे। यानी गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? दोस्त काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्त गुरु नानक की मृत्यु जो हुई थी वह 1539 में हुई थी। कब हुई थी? 1539 में। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है, यानी किनकी रचना है। तो अभी बताए हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो है यह गुरु नानक की रचना है। किनकी रचना है? तो गुरु नानक की। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। इस पाठ में देखिए काफी मजेदार पाठ है दोस्त। इस पाठ में वो लोग कहते हैं आप राम नाम का नहीं लेते हैं, राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जगत में जन्म जो है व्यर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाणी कब 20 के समान हो जाती है। दोस्त वहीं सेम, यदि हम लोग राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारी बाणी जो है 20 के समान हो जाती है, हमारी बाणी जहर के समान हो जाती है और हम लोग 20 खाते हैं और 20 मतलब कि पूरा 20 हो जाता है मुंह में। तो बाणी कब 20 के समान होती है? तो राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है। नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है? तो दोस्त नाना काना साहब जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ननकाना साहब कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। अब एगो पूछा जाएगा प्रश्न, तलबंडी कहाँ है? तलबंडी तो वो भी है पाकिस्तान में। तलबंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। वहीं ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। एगो और प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। कौन थे? पांचवें गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कब किया था? सही से बोलिए। हाँ, 1604 में। कब किया था बाबू लोग? 1604 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो दोस्त अभी पीछे बता कर आए हैं, गुरु नानक ने सत्याग्रह भी किया सम्मान देने के लिए। किसको? स्त्री को। स्त्री को उन्होंने बोले कि स्त्री जो है पुरुष के समान होती है, यानी उन्होंने किससे सम्मान दिया? तो स्त्री को सम्मान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। यानी गुरु नानक ऐसे पहले संत है जिन्होंने जब विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे तो उनका विरोध किए, उसका एकदम कट्टर विरोध कर रहे थे। कौन? तो गुरु नानक जी। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। यानी गुरु नानक वैसे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी कृति है? तो गुरु नानक की कृति है। किनकी कृति है? गुरु नानक की। यानी कि 2 गो पार्ट लिखे हैं। देखिए हम लोग दोनों लेकर चल रहे हैं, लेकिन यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग कुछ दिन बाद देखेंगे। जस्ट रोज सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। तो ये पार्ट 1 हो गया और एक चैप्टर देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर जितने भी चैप्टर होंगे हिंदी में चैप्टर, उसको 2-2 पार्ट में देखने वाले हैं। जैसा कि आज पार्ट 1 देख रहे हैं, इसका जल्द ही पार्ट 2 आ जाएगा, वो भी देख लेंगे पूरा एकदम क्लियर। तो ये पाठ जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके भी रचनाकार गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? गुरु नानक की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? यानी गुरु नानक का कथन जो है किस कवि के कथन से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। यानी गुरु नानक का जो कथन है, यानी उनका जो मानना है वो बिल्कुल कबीरदास जैसा है। किनके जैसा है? कबीरदास। यानी गुरु नानक की जो भी बात बोलते थे वह कबीरदास से मिलता जुलता था। किन से बाबू लोग? कबीरदास से। यानी गुरु नानक की पूरी पूरी बात जो है कबीरदास से मिलती जुलती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 में। यानी गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। कहाँ हुआ था? तो तलबंडी में। कहाँ हुआ था? तलबंडी। तलबंडी। और पूछ देगा तलबंडी कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और एक प्रश्न पूछ सकता है, नानकाना साहब कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। तलबंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जगह पूछ दिया, जगह एकदम पूछ दिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बता कर रहे हैं, तलबंडी लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी गुरु नानक का जन्म जो है तलबंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलबंडी में। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्त। और वीडियो यदि अच्छा लगे हो तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए खुश स्वस्थ। जय हिंद, धन्यवाद।